गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 और उसके पाठ 10 के बारे में, जो कि कहानी है। कहानी का नाम है कामचोर और इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई द्वारा लिखी कामचोर एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में कामचोरी का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया गया है। कामचोर किस प्रकार किसी काम को करते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है। काफी लंबे विवाद के बाद ये निर्णय लिया गया कि सभी नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में रहने वाले ये मोटे मोटे कामचोर किस काम के हैं। ये कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते हैं। इतने में आवाज आई, कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ भी नहीं करते। इन वाक्यों को सुनकर बालकों का मन कुछ करने के लिए व्याकुल हुआ और उन्होंने स्वयं कार्य करने का निश्चय कर लिया। कार्य की शुरुआत पानी पीने से हुई। पानी के मटके के पास अत्यधिक घमासान हुआ। मटके और सुराहियां इधर उधर जा गिरी। ये दृश्य देखकर अम्मा ने सोचा, ये भला काम करेंगे। बच्चों के बार बार आग्रह करने पर अम्मा ने उन्हें बहुत से काम बता दिए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। बच्चों द्वारा काम करना शुरू हो गया। वे दरी को झाड़ने लगे और लकड़ी से पीटने लगे। परिणाम ये हुआ कि सारे घर में धूल मिट्टी भर गई। किसी ने बताया, पानी छिड़ककर झाड़ू लगाई जाती है। तब उन्होंने दरी पर पानी डाल दिया। मिट्टी दूर होने तो दूर थी, वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। इस काम के बाद सबको आंगन से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद सब बच्चों ने सोचा कि चलो पेड़ों को पानी दे। सभी बच्चे अब घर की बाल्टियां, लोटे, गिलास, पतीले, तसले आदि लेकर नल की ओर भागे। नल पर भी घमासान शुरू हो गया। क्या हिम्मत किसी के बर्तन में एक बूंद पानी आ जाए। अब बर्तनों पे बर्तन की मार होने लगी। धक्का मुक्की और कुहनियां एक दूसरे पर बरसने लगी। अब बच्चों को यहाँ से भी भगाया गया। इस धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ में भी गिर गए। पास के बंगले से नौकर लाए गए और 4 आना प्रति बच्चा नहलाना शुरू कर दिया। बच्चों ने सोचा, उनसे कोई काम नहीं हो सकता। सहसा उन्हें विचार आया, क्यों ना मुर्गियां ही बंद कर दें। बस सभी मुर्गियां हाँकने लगे। चारों ओर से दबड़े दबड़े की आवाज आने लगी। मुर्गियां भी बहुत तेज थी। वे किसी के हाथ में नहीं आ रही थी। सभी बच्चे परेशान हो चुके थे। देखते ही देखते मुर्गी दीदी की कामदानी के दुपट्टे पर खीर गिराती हुई आगे निकल गई। एक बड़ा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने से सने हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छप्पे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी छेद में से इस तरह दौड़ी कि सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ा, जो उस समय हाथ मुंह धो रही थी। अब सारी मुर्गियां बिना किसी रोक टोक के इधर उधर भाग रही थी। मुर्गियों में असफलता मिलने के बाद बालकों ने सोचा कि चलो भेड़ों को दाना डाल दिया जाए। सारे घर की भूखी भेड़ें दाने की ओर इस तरह दौड़ी कि भागना कठिन हो गया। अब भेड़ें सब कुछ अस्त व्यस्त करते हुए आगे बढ़ती गई। भेड़ें बहुत निसंकोच भाव से सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। कुछ ही देर में भेड़ें सूप को भूलकर सब्जी की टोकरी पर टूट पड़ी। भेड़ को मारने पर लगता है जैसे किसी रुई के गद्दे को पीट रहे हों। थोड़ी ही देर में भेड़ों ने तरकारी छिलके समेत स्वयं को कड़ाही में झोंक दिया। इस कार्य में भी असफलता मिलने के बाद बच्चे अब भैंसों का दूध निकालने में जुट गए। धुली बेसुधी बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिस पड़े। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। सबने तय किया कि भैंस को आगे पीछे से बांध दिया जाए। झूले की रस्सी निकालकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए गए। अगले पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भाग निकली।
चाचा की चारपाई जब पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर जो भूमि पर गिरा तो वे समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। जब उन्हें वास्तविकता का पता चला तो वे बच्चों को छोड़ने वालों को भला बुरा कहने लगे। सहसा याद आया, बछड़ा तो खोला ही नहीं था। अब बछड़ा भी खोल दिया गया। बछड़े की ममता में व्याकुल भैंस रुक गई। बछड़ा उसी समय दूध पीने में जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, लेकिन बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी सब बछड़ा पी गया। पूरे घर में कोलाहल मच गया। चारों ओर टूट फूट इधर उधर सामान देखने को मिल रहा था। अब अम्मा ने साफ साफ कह दिया, या तो बच्चे राज कायम लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने सबकी पंक्तियों में खड़ा करके पूरा बच्चा बाल्टी का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा।